अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ'S के, जिसमें पार्ट 1 हमने सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि ax² + bx + c = 0 होता है, तो वो ऑप्शन हमारे पास B आ रही है। लेकिन उसमें a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? लीनियर। तो उसके लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये एक x² वाली होगी, एक x वाली और तीसरी कांस्टेंट, तो 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3। उसके बाद है नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड उसके 3 हैं, एक फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहली ऑप्शन आ रही x = जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? -b + -√b² - 4ac, -b + -b² - 4ac ओवर 2a और ऊपर स्क्वायर रूट भी है साथ। तो ये उसका आंसर है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। उसके बाद 5वें में 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56 आर, तो इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। क्या करेंगे? मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम x² - 15x + 56, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 56 करेंगे तो 7 8 बनेगी। आपको ज़बानी में हो जानी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर चुके हैं पहले। तो 56 की ब्रेक करेंगे तो x² - 8x आएगा, फिर माइनस का 7x प्लस का 56, तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस 56 और माइनस माइनस 8 और -7 -15x और माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन सारा इक्वल आ रहे हैं। तो अब पहले 2 से कॉमन, अगले 2 से कॉमन लेने वाला तरीका वही है। पहले से x कॉमन लिया तो x - 8, दूसरे से -7 कॉमन लेंगे तो x - 8, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? x - 8 और x - 7। तो आंसर हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा आ रहा है। सी ऑप्शन देख लें ऊपर, तो वही बन रहा है x - 7 एंड x - 8। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको करना है, चाहे आता भी हो फिर भी आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करके फिर करना है। उसके बाद नंबर 6 पे एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x। जब x को रिप्लेस करते हैं 1/x से तो उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए चैप्टर के अंदर से। तो उसके बाद एन इक्वेशन ऑफ टाइप 3x + 3(2 - x + 6 = 0। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल पावर में आ रहे हैं। वेरिएबल कहाँ आ रहे हैं? पावर में। तो अगर वेरिएबल पावर में आए मतलब वो एक्सपोनेंट में आ गया, किस फॉर्म में आ गया? उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, उसी से उसका नाम बना हुआ है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 = 0। इसको भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सबसे पहले जब सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ गया? 4x², तो 4x² इधर रहने देते हैं, 16 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16/4। तो आंसर आ गया हमारे पास x² = 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाना ज़रूरी, राइट साइड पे लगाएंगे। तो ये कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-2। तो अब इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है, तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट के अंदर +-2, और ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन रही है? सी। ऑप्शन कौन सी आ रही? सी। तो अब जो नंबर 9 वाला ऑब्जेक्टिव है उसमें अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने क्या कहा? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - 3x³ + 7x² - 3x + 2 = 0। तो जब इस तरह ये अरेंज हो तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम x को 1/x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो 4 होती है अगर उसे कन्वर्ट करें। होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।